छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटी, मोदी जी की गारंटी और उड़ीसा में संस्कृति और संस्कार का उड़ीसा वालों को आक्रोशित किया। वो पूरा हुआ, उड़ीसा वालों को दिखा कि छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ। किसानों का धान 31 में यहाँ खरीदते हैं हम, उसका पैसा मिल रहा है। वो विश्वास उड़ीसा वालों को हो गया कि महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हम 2080 रुपया देंगे। कि जो गारंटी मोदी की है उसका पूरा करने के लिए विष्णु देव साय खड़े हैं और जगन्नाथ जी कलियुग के साक्षात देवता हैं। उनका अपमान करना, उड़िया संस्कृति का अपमान करना, उड़िया परिवेश का अपमान करना। उड़ीसा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता हासिल की है उसमें कुछ ना कुछ योगदान छत्तीसगढ़ का भी है। हमारे साथ रायपुर उत्तर के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा, वो यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरे दिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे दिन वो उड़ीसा में रहे और वो जो है यहाँ से जो प्रत्याशी जाते थे, सीएम जाते थे, मंत्री जाते थे, वो जो वहाँ पे भाषण देते, उनकी सभाएं होती तो उसमें दुभाषिया का भी काम किया। हम उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिलती है, अगर विधानसभा की बात करें तो 79 सीट मिली है, जो एक तरह से अपने आप में रिकॉर्ड है। कभी भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीट नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में भी 22 सीट मिली है। क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटी, मोदी जी की गारंटी और उड़ीसा में संस्कृति और संस्कार का नष्ट करने का योग, ये सब मिला के उड़ीसा वालों को आक्रोशित किया। उसी के तहत बीजू जनता दल की सरकार नवीन बाबू को हार का मुंह देखना पड़ा है। ये बताइए कि इस बार आप लोगों की सक्रियता काफ़ी देखी गई। मुख्यमंत्री भी वहाँ गए, मंत्री भी वहाँ गए। आप तो लगभग 15-20 दिन, 1 महीने तक वहीं पे डेरा जमा के रह गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उड़ीसा की संस्कृति लगभग मिली जुली है, तो कितना असर यहाँ पे भी साय सरकार है, साय सरकार लगातार काम कर रही है, मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी को लगातार पूरी, इसका भी असर पड़ा चुनाव में? देखिए, एक्चुअली क्या है, मोदी की जो गारंटी थी वो पूरा हुआ। उड़ीसा वालों को दिखा कि छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ। किसानों का धान 31 में यहाँ खरीदते हैं हम, उसका पैसा मिल रहा है। वो विश्वास उड़ीसा वालों को हो गया कि यदि विष्णु देव साहब प्रचार करने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की पूरी नेता प्रचार करने आ रहे हैं तो उनको विश्वास दुगुना हो गया। मोदी का गारंटी पे तो था ही। महिलाओं को हम 1000 रुपये यहाँ देते हैं, महतारी बंधन। वहाँ पर सरकार और बीजेपी ने घोषणा किया कि महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हम 2080 रुपया देंगे। वृद्धा पेंशन योजना चालू किया, वहाँ 3000 देंगे। तो उससे एक हवा जो चला छत्तीसगढ़ का उड़ीसा में, वो काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहजता और सरलता और जसपुर के होने के कारण आवागमन उड़ीसा की तरफ से हर बार हुआ है। उससे उनको लगा कि जो गारंटी मोदी की है उसका पूरा करने के लिए विष्णु देव साय खड़े हैं, जमानतदार। तो जमानतदार के रूप में जो विष्णु देव साय का रोल रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा और वो सब उनसे मिलते थे। अच्छा, ये एक चीज़ और देखी जाती है, उड़ीसा में अगर कुछ होता है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है भगवान जगन्नाथ का भी रहता है। ये भी चर्चा इस बात की कि जगन्नाथ मंदिर का कुछ द्वार वार बंद करा दिए थे, इसका भी कुछ। देखिए, भारत देश में 4 धाम है, उसमें एक धाम जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी कलियुग के साक्षात देवता हैं। उनका अपमान करना, उड़िया संस्कृति का अपमान करना, उड़िया परिवेश का अपमान करना, उड़िया संस्कारों का अपमान करना ही बीजू जनता दल को नुकसान झेलना पड़ा है। जैसे अभी बीच में मंदिर का नया कलेवर किए, परंतु 3 द्वार बंद कर दिए। भगवान के तो सभी द्वार खुले रहते हैं, भक्त तो किसी भी तरफ से जाकर दर्शन कर सकता है, तुम उसमें बंदिश कर। मतलब इस बार भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद बीजू पटनायक के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा लगा? बिल्कुल निश्चित। अरे, राम जी का इतना बड़ा मंदिर अयोध्या में बनाए हैं, तो राम और जगन्नाथ तो एक हैं, तो उनकी आशीर्वाद मिला है। शायद यही वजह है कि इस बार जो प्रधानमंत्री जब भाषण दिए लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद, तो जय श्री राम के बजाय जय जगन्नाथ करके उन्होंने संबोधित। निश्चित ही कलियुग के साक्षात देवता हैं और राम जी तीसरे युग के थे, तो थोड़ा आ गया। तो नया वो भगवान जी आखिरी आविर्भाव है जगन्नाथ जी का। राम जी का तृतीया में था, तो जगन्नाथ जी बोले। और जगन्नाथ तो जगत के पालनहार हैं, जगत का पेट भरने वाले भगवान हैं। आपने खूब मेहनत की उड़ीसा चुनाव में,
लोकसभा में चुनाव में भी करी, उड़ीसा चुनाव में करी। कुछ प्रतिफल मिलेगा, कुछ उम्मीद है? क्योंकि मंत्रिमंडल भी बनाने, दो मंत्रिमंडल बनाए जाने तक हमारा काम, आप तो मेरे को आज 40 साल से जानते हैं, मेरे को जो काम देते हैं मैं उसको पूरा तन्मयता से करता हूँ और उसमें बताता नहीं बार मैं ये कर दिया, मैं ये कर दिया। मैं काम दिए उसका रिजल्ट देता हूँ। मुझे उड़ीसा का काम मिला, मैं रिजल्ट दिया। लोकसभा रायपुर में काम मिला उत्तर में, उसका दिया। पिछले चुनाव से ज़्यादा दिया। परंतु इस समय उड़ीसा का चुनाव 20 सीट हम हासिल किए, 79 विधानसभा हासिल किए। ये अद्भुत है। ये मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का गारंटी, विष्णुदेव साय का जमानत और जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद था। इसलिए कि लोगों को डर था, जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के आईएएस अफसर से अपहृत हो गया, उसके गुलाम बन गया, वो कहीं छत्तीसगढ़ की अस्मिता को डुबो न दे, इसके डर से लोगों ने बदलाव किया और परिवर्तन किया। तो चलिए, ये थे पुरंदर मिश्रा, जिन्होंने उड़ीसा के चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उनका कहना है कि उड़ीसा के लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया और एक माहौल, जो एक हवा जो छत्तीसगढ़ से बही थी, जो मोदी की गारंटी पूरा करने की, एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता की, उसने उड़ीसा का माहौल बदला। और यही वजह है कि आज उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद भी वहाँ से चुनकर आए हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रामाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।